अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको इजी ईडीए के 3 स्टेप्स के हवाले से बताऊंगा जो कि हम पीसीबी डिज़ाइन करने के बाद करते हैं। स्टेप नंबर 1, हाउ टू एक्सपोर्ट फाइल्स। सारी की सारी पीसीबी डिज़ाइन करने के बाद कौन कौन सी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना होता है और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2, हाउ टू मैनेज फाइल्स। जितनी भी फाइल्स हम एक्सपोर्ट करते हैं उन सारी की सारी फाइल्स को कंप्यूटर के अंदर मैनेज करके कैसे सेव करते हैं। स्टेप नंबर 3, हाउ टू मैनेज DIY पीसीबी प्रिंट। जब भी हमने अपनी पीसीबी को प्रैक्टिकली बनाना होता है तो हम अपनी पीसीबी की बॉटम लेयर और टॉप सिल्क लेयर का प्रिंट निकालते हैं टोनर ट्रांसफ़र पेपर के ऊपर। लेकिन अगर हम अपने प्रिंट को मैनेज नहीं करते तो होता क्या है कि हमारा काफ़ी सारा पेपर ज़ाया हो जाता है। तो किस तरह से अपने पेपर को मैनेज करते हुए हमने प्रिंट को निकालना होता है, मुकम्मल तफसील के साथ आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक सर्किट डिज़ाइन की है। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है और ये इसकी पीसीबी है। अगर आपको पीसीबी डिज़ाइन करनी नहीं आती तो आप मेरी पिछली क्लासेस देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये सर्किट डिज़ाइन किया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी होती है और कैसे मैनेज करते हुए उसको सेव करना होता है। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये कि आपने अपने प्रोजेक्ट के टाइटल के मुताबिक एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मेरा ये प्रोजेक्ट है TDA 2050 ऑडियो एम्पलीफायर मोनो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा TDA 2050 मोनो एम्पलीफायर। और अब इस फोल्डर को ओपन करके मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर और क्रिएट करूँगा इजी ईडीए का। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो स्कीमेटिक डायग्राम आपने डिज़ाइन की है इसकी इजी ईडीए की फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, इजी ईडीए की फ़ाइल हम इसलिए एक्सपोर्ट करते हैं कि जब भी हमने अपने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर ओपन करना हो या फिर हमसे यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर फ़ाइल डिलीट हो जाए तो हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से ओपन कर सकें। इस फाइल को हम ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं और चेंजिंग भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इसी तरह हमारे पास फ़ाइल ओपन हो जाती है। फिर हम फाइल के अंदर बेशक चेंजिंग करें या बेशक कंपोनेंट का कुछ भी करें, हम कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि स्कीमेटिक की इजी ईडीए की फ़ाइल एक्सपोर्ट करूँगा। ये हमारे पास स्कीमेटिक की फ़ाइल आ चुकी है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि पीसीबी की इजी ईडीए की फ़ाइल एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो ये हमारे पास दोनों फाइल्स आ गई इजी ईडीए की। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है कि इन दोनों फाइल्स को यहाँ से मूव कर लेना है और इस फोल्डर के अंदर आकर पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास स्कीमेटिक आ गई और ये हमारे पास पीसीबी आ गई। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर आपने एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर लेना है स्कीमेटिक का। अब आपने क्या करना है कि ये जो स्कीमेटिक डायग्राम हमने डिज़ाइन की थी इसकी जो PDF फाइल है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि अगर हमने अपनी इस स्कीमेटिक का कहीं पर प्रिंट निकालना हो तो हम उस PDF फाइल के ज़रिए निकाल सकें। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे एक्सपोर्ट PDF। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास PDF फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि इस फाइल को यहाँ से मूव करके अपने फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर लूँगा। तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर लेना है बॉम फाइल का। और यहाँ पर आकर आपने स्कीमेटिक के अंदर एक्सपोर्ट बॉम फाइल इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल के अंदर हमारे पास सारे का सारा कंपोनेंट्स का डाटा मौजूद होता है। जैसे अब यहाँ पर आप देखें तो C2 है। ठीक है, C1 की क्या वैल्यू है ये भी इस फाइल के अंदर लिखी होगी। तो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स का डाटा होता है कि हमें कौन सा कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये सारा डाटा हमें इस फाइल के अंदर मिल जाता है। तो अब इस फाइल को मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर लेना है पीसीबी लेआउट का।
अब आपने सिंपली क्या करना है कि आपकी पीसीबी की जो बॉटम लेयर है और टॉप सिल्क लेयर है, आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है अगर आप सिंगल लेयर पीसीबी बना रहे हैं। और अगर आप डबल लेयर पीसीबी बना रहे हैं तो आप अपनी पीसीबी के मुताबिक अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट करेंगे। बॉटम लेयर को एक्सपोर्ट करेंगे, टॉप लेयर को एक्सपोर्ट करेंगे, बॉटम सिल्क लेयर को एक्सपोर्ट करेंगे अगर आपने रखी है तो, और टॉप सिल्क लेयर को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये सिंगल लेयर पीसीबी है, तो मैं यहाँ पर आकर एक्सपोर्ट पीडीएफ, टॉप लेयर मुझे नहीं चाहिए, बॉटम लेयर चाहिए, टॉप सिल्क लेयर भी नहीं चाहिए और होल्स चाहिए। ठीक है, मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, और बोर्ड की जो आउटलाइन है वो भी मैं रखूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी बॉटम लेयर का प्रिंट एक्सपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास कॉपर एरिया टूल के साथ एक्सपोर्ट हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये ब्लैक एरिया इतना ज़्यादा ना मिले, सिर्फ आपको ये लाइंस मिलें, तो आपने सिंपली क्या करना है कि जब आप पीसीबी को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कॉपर एरिया टूल यूज़ करने से पहले ही आपने बॉटम लेयर को एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, कॉपर एरिया टूल क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक सारी वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आकर एक्सपोर्ट पीडीएफ, अब मुझे चाहिए टॉप सिल्क लेयर, तो मैं सिंपली यहाँ से टॉप सिल्क लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा, बोर्ड आउटलाइन, होल्स, एक्सपोर्ट। तो ये हमारे पास दो फाइल्स एक्सपोर्ट हो चुकी हैं, एक हमारी बॉटम लेयर है और एक हमारी टॉप सिल्क लेयर है। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों फाइल्स को भी यहाँ से मूव कर लूँगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी मैंने अपनी पीसीबी को प्रैक्टिकली बनाना होगा तो मैं इस पीडीएफ फाइल के ज़रिए अगर प्रिंट करूंगा अपने टोनर ट्रांसफ़र पेपर के ऊपर, तो होगा क्या कि एक पेपर के ऊपर मेरा सिर्फ ये छोटा सा सर्किट प्रिंट होगा और बाकी सारा पेपर मेरा ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँगा इस पीडीएफ फाइल को जेपीईजी फॉर्मेट में। ठीक है, और जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको MS वर्ड की एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाकर उसमें सारा प्रिंट मैनेज करूँगा। अब इसको JPEG में कैसे कन्वर्ट करूँगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली एडोब फोटोशॉप CS6 को यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आकर फाइल के ऊपर क्लिक करके ओपन पीसीबी लेआउट, और इन दोनों PDF फाइल्स को मैं ओपन कर लूँगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो बॉटम लेयर है इसको सिंपली आपने सेव एज, यहाँ से JPEG फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ से सेव कर लेना है। ये मेरे पास बॉटम लेयर है तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ बॉटम लेयर। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को समझना है, ये मेरे पास टॉप सिल्क लेयर का प्रिंट है। अगर मैं इसको टोनर ट्रांसफ़र पेपर के ज़रिए अपनी पीसीबी की टॉप वाली साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये जो राइटिंग आपको सीधी नज़र आ रही है ये उल्टी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो टॉप सिल्क लेयर का प्रिंट होता है इसको हम मिरर कर लेते हैं ताकि ट्रांसफ़र होने के बाद ये हमें राइटिंग सीधी नज़र आए। तो मिरर करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T, और Ctrl+T प्रेस करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करके इस तरफ लाना है और यहाँ से ड्रैग करके इस तरफ। यहाँ पर अब आपने ये करना है कि इसको ज़्यादा बाहर की तरफ ड्रैग नहीं करना, नहीं तो इसका साइज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको आराम से लेकर आऊँ तो ये एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की तरह से आगे जाकर चिपक जाएगा। ये बस यहाँ पर मैंने इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारी जो टॉप सिल्क लेयर है ये मिरर हो चुकी है। अब मैं इसको सेव कर लूँगा JPEG फॉर्मेट में। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास बॉटम लेयर आ गई और ये मेरे पास टॉप सिल्क लेयर आ गई। अब हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आकर एक फोल्डर और क्रिएट कर लेना है
और यहाँ पर मैं लिख लूँगा DIY PCB प्रिंट। और इस फोल्डर के अंदर मैं एक MS Word की डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर लूँगा। अब आपने सिंपली करना क्या है कि ये हमारे पास A4 साइज़ का पेपर है जिसके ऊपर हमने अपने प्रिंट को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम पेज की लेआउट सेट करेंगे। यहाँ पर आकर मैं मार्जिन्स नैरो कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने JPEG फॉर्मेट एक्सपोर्ट की थी फाइल, यहाँ से मैं बॉटम लेयर को सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर Ctrl+V। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेपर के ऊपर 5 प्रिंट आ गई हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये जो एरिया है मेरे पास ये ज़ाया हो रहा है। तो इसको मैं किस तरह से मैनेज करूँगा कि यहाँ पर मार्जिन्स में आऊँगा, कस्टम मार्जिन्स, और यहाँ से मैं मार्जिन्स को भी कम कर दूँगा। तो इस तरह से आप अपने प्रिंट को मैनेज भी कर सकते हैं ताकि आपका जो पेपर है वो भी ज़ाया ना हो। तो अब सिंपली अगर आप देखें तो मैं एक पेपर के ऊपर काफ़ी सारे सर्किट प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि मैं एक पेज के ऊपर काफ़ी सारी टॉप सिल्क लेयर एक साथ और बॉटम लेयर एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने पेपर को मैनेज करके अपने पेपर को भी सेव कर सकते हैं अपनी PCB के मुताबिक, और एक पेपर के ऊपर अगर आप ज़्यादा सारे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसको फोटोशॉप के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो बॉटम लेयर तो ईजीली हो जाती है, लेकिन टॉप सिल्क लेयर में सम टाइम हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म सही से नहीं करते, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने साइज़ को चेंज नहीं होने देना, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर इसको सेव कर देना है। अब जब भी मैंने PCB को प्रैक्टिकली खुद बनाना होगा तो मैं इस प्रिंट को यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे ज़्यादा प्रिंट नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इधर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। इस तरह से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो जब भी मैंने अपनी PCB को ऑर्डर करना होगा ऑनलाइन PCB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी जर्बर फाइल्स। तो मैं सिंपली यहाँ पर ये एक फ़ोल्डर और क्रिएट करूँगा और इसका नाम मैं लिख लूँगा जर्बर। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आके मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट फैब्रिकेशन फाइल जर्बर, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, नो जनरेट जर्बर, और यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट की जर्बर फाइल्स भी डाउनलोड हो चुकी हैं। इसको मैं यहाँ से मूव कर लूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा सारा का सारा डाटा मैनेज होकर सेव हो चुका है। ये हमारे पास बॉम फाइल है जिसके अंदर हमारे पास अपनी PCB की सारी डिटेल मौजूद होती है कंपोनेंट्स की, कि हमने कौन कौन सा कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है और कौन कौन से कंपोनेंट की क्या वैल्यू है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास DIY PCB प्रिंट। जब भी हमने अपनी PCB को प्रैक्टिकली बनाना होगा तो हम इस प्रिंट को यूज़ करते हुए बना लेंगे। तीसरे नंबर पर है हमारे पास ईजी EDA की फाइल्स। जब भी हमने अपने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर ओपन करना होगा या किसी के साथ शेयर करना होगा तो हम इस फाइल के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर हमसे कोई फ़ाइल मिस हो जाती है तो हम इस फाइल को ओपन करके अपने प्रोजेक्ट को ईजी EDA सॉफ्टवेयर के अंदर दोबारा से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जर्बर फाइल्स। जब भी हमने अपनी PCB को ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा PCB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि JLCPCB.com या फिर PCBWay.com या फिर कोई भी और PCB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अगर हमने अपनी PCB को ऑर्डर करना है तो हम जर्बर फाइल्स के ज़रिए ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास PCB लेआउट और उसके बाद है हमारे पास स्कीमेटिक की PDF फाइल। तो इस तरह से आपने अपनी फाइल्स को मैनेज करते हुए एक्सपोर्ट करना होता है और यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना होता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।